बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये सवाल करते हैं कि आपने ऐसे कैसे क्लियर किया। सीएसएस एग्जाम्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा टफ सीएसएस ऐसे होता है और तकरीबन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस ऐसे के अंदर फेल हो जाते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बिगिनर नहीं है। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से फर्स्ट टाइम सीएसएस ऐसे की तैयारी स्टार्ट करनी है। बट दिस वीडियो इज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स जो या तो सीएसएस में अपेयर होने जा रहे हैं या वो एक दफ़ा सीएसएस ऐसे के बेसिक्स कवर कर चुके हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल की है या अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश भी नहीं है और अगर आपने कभी सीएसएस ऐसे या किसी भी लाइफ में किसी भी तरह का ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया तो फिर आपको 100% किसी मेंटर की या किसी टीचर की किसी गाइड की ज़रूरत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सीएसएस प्रिपेयर कर चुके हैं या सीएसएस ऐसे की प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आउटलाइन बनानी आती है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैंने खुद यूटिलाइज़ की थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा सीएसएस ऐसे मैंने क्लियर किया है। उसके अंदर मैंने खुद जो स्ट्रक्चर यूज़ किया, जो टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की, वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगा। हो सकता है किसी सीएसएस क्वालिफाइड कैंडिडेट की राय इससे डिफरेंट हो या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट की टेक्निक्स इससे डिफरेंट हो, किसी मेंटर की टेक्निक्स इससे डिफरेंट हो। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 3 अटैम्प्ट्स दिए 2015, 2016 एंड 2021 में, और तीनों अटैम्प्ट्स में मेरा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर था। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नेसेसरी है कि उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए। दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई एसओपीज़ होते हैं। सीएसएस भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड गिवन नहीं है या फिर ऐसे का कोई स्ट्रक्चर गिवन नहीं है। सीएसएस में एफपीएससी अपनी आउटलाइंस में भी रिकमेंड करता है कुछ रूल्स। हर साल एफपीएससी की एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो एसए की गाइडलाइंस बताते हैं, जो एफपीएससी का अपना रिकमेंडेड मेथड है। कुछ गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो एफपीएससी ने पास्ट ईयर्स में एफपीएससी के एग्जामिनर ने सीएसएस ऐसे को किस तरह एक नटशेल के अंदर क्रैक किया है। सीएसएस एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो ऐसे की बेसिक मिस्टेक्स, फ्लॉज और रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो इस तरह से हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एसेस वर डल, मोनोटोनस एंड क्रैम्ड। रिपीटिशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट्स लैक सेंस ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। डल, मोनोटोनस एंड क्रैम्ड का मतलब यही है कि आपका ऐसे बोरिंग ना हो, आपका ऐसे सिंगल टून में, सिंगल लेंथ में ना चल रहा हो, क्रैम ना हो, रटी रटाई बुक्स से आपने सीएसएस कैसे रटा ना मारा हुआ हो कि कोई भी टॉपिक आया उसके ऊपर आप एक ही रटा ऐसे लिखने लग गए हैं। स्टीरियोटिपिकल टिपिकल इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम में, अगेन ये रटाफिकेशन की एक एग्जांपल है कि अगर आपने ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट बनाया हुआ कोई ऐसे अटेम्प्ट करने का, तो आप स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन जो हर अकेडमी या हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगी वही एज इट इज़ अगर आप पेपर के अंदर छाप देंगे तो वो एग्जामिनर के लिए स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन है। एसेंशियल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एसे फीचर्स। हर ऐसे के अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव फीचर होते हैं। उसकी बॉडी होती है, उसकी आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, ऐसे में पूछा क्या हुआ है, ये सारे ऐसे के एसेंशियल फीचर्स होते हैं। उसके अंदर आपने कोहेरेंस रखी है, उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि नहीं, ये सब ऐसे के एसेंशियल फीचर्स होते हैं। कैंडिडेट्स शुड फोकस ऑन क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड ऐसे। जब एफपीएससी का एग्जामिनर कहता है कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऐसे मेंटेन करना है, तो उसमें आप साथ कुछ क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड ऐसे या कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऐसे भी बता देता है, जिसके अंदर ऐसे के स्टैंडर्ड्स जो एफपीएससी के एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर आए हैं वो ये हैं, ऐसे की आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे का कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए, और ऐसे की जो लैंग्वेज है, बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर है आपकी, वो ठीक होनी चाहिए। कैंडिडेट्स लैक्ड क्रिटिकल आर्ग्यूमेंटेशन। कैंडिडेट्स ने अपनी आर्ग्यूमेंटेशन, कोई अगर टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स उसमें क्रिटिकल नहीं दिए या बिल्कुल बेसिक नॉलेज उसमें शेयर किया। इररेलेवेंट एंड इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने ऐसे के अंदर दी है वो इररेलेवेंट है या फिर इनएडिक्वेट है, काफ़ी नहीं है, नामुनासिब है, या फिर इररेलेवेंट है, रेलिवेंसी नहीं रखती जो टॉपिक्स कैंडिडेट ने सेलेक्ट किए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट्स करते हैं ऐसे के एग्जाम में, दैट इज फेलियर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। फेल्ड टू एक्सप्रेस द टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आउटलाइन वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। फेल्ड टू ग्रास्प द टॉपिक ऑफ द एसे। ये जो लास्ट 3 बातें एग्जामिनर कहता है, इसके अंदर इसका मतलब है कि उसके कैंडिडेट को टॉपिक स्टेटमेंट समझ नहीं आई। कुछ कैंडिडेट्स जो बिल्कुल नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, ये फर्स्ट टाइम सीएसएस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो आउटलाइन ही नहीं ड्रॉ करते, और आउटलाइन एफपीएससी ने अपने एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर मांगी है, तो इट इज़ मैंडेटरी। मल्टीपल एंगल्स मिसिंग थे, इसका ये मतलब है कि मल्टीपल एंगल से आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इस तरह के तमाम एंगल्स आपने ऐसे के अंदर कवर करने। एक लास्ट चीज़ जो एग्जामिनर ने रिपोर्ट के अंदर मेंशन की है, उसके अंदर एग्जामिनर कहता है कि द एसे इज लैक्ड
रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स आपने डालने हैं जब भी आपने आर्ग्यूमेंट देना है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कोई पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, या अगर आप एजुकेशन के मसाइल बता रहे हैं, या पॉपुलेशन के मसाइल बता रहे हैं, या अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, टेररिज्म का रेट बता रहे हैं, तो आपके पास कुछ बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि वॉर इन टेररिज्म के बाद पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, मुआशी हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, या सुसाइड बॉम्बिंग ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो यू शुड हैव सम आर्ग्यूमेंट टू बैक दिस, तो यू शुड हैव सम फैक्ट्स टू बैक दिस कि 2001 में 9/11 से पहले पाकिस्तान में, टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सुसाइड बॉम्ब्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे और रिपोर्ट में डिफरेंस होता है। इतने ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं डाल देने कि वो ऐसे ना लगे, बल्कि वो एक रिपोर्ट लगे, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है ऐसे में और रिपोर्ट के अंदर। ऐसे के अंदर आप नॉमिनल और जहाँ पे असेंशियल है वहाँ पे लाजमी फैक्ट चेक डालें, आप वहाँ पे फैक्ट्स के साथ अपना आर्ग्यूमेंट बैक करें। बट ये ना लगे कि आपने ऐसे नहीं लिखा, ग्रामर नहीं लिखी, बट आपने सिर्फ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट दे दी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर चुके हैं। तो ये सारी बातें वो हैं जो एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि एफपीएससी की कोई एग्जामिनर की रिपोर्ट होती भी है, और अगर होती है तो उसके अंदर उसने क्या डिमांड किया। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सट्रैक्ट बताए हैं पिछले 5 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट से, जिन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत नेसेसरी है, स्पेशली ऐसे पेपर के अंदर।